ऑल। और फिटनेस मॉर्निंग में आज हमारा 518वां एपिसोड है। और हम लोग सर्दियों में भी फिटनेस मॉर्निंग में शामिल हो रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज हमारे बीच बहुत ही अच्छे हैं जो पटना से हैं और गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी इस काम को कर रहे हैं और हम लोग को फिट रहने में मदद कर रहे हैं। तो बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं। उनको हम जोरदार क्लैपिंग के साथ वर्चुअल स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, इन जी को, जो हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। बहुत ही ये हम लोगों का जो कम्युनिटी है, ये बहुत ही कमिटेड कम्युनिटी है कि ठंडी रहे या सर्दी रहे, कुछ भी हम लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रह करके बहुत कुछ सीखते हैं। और जो अपनी अपने पास जानकारी है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मुझे ये मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौका में हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा शरीर जो है सो कैसे काम करता है, उसको क्या क्या जरूरत होती है ना, काम करने के लिए। तो हमारा शरीर जो है, इस पर हेल्थ पर चर्चा करने की बात आई है, तो हेल्थ है क्या? हेल्थ जो है ना, बेसिकली हेल्थ में क्या आता है और हेल्थ में जो है सो कैसे उसको मेंटेन करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हेल्थ जो है ये एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है ना। जो फिजिकल भी हो, हमारा पूरे शरीर का भी हो, हमारे मेंटल मानसिक भी हो, और हमारा सोशल वेलबींग भी हो। और नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज नहीं हो उसी को हेल्थ कहेंगे, सो नहीं। डिजीज नहीं हो और उसके साथ साथ हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। तो इस सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको जरूरत क्या क्या पड़ती है? इसको जरूरत पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। जो हम बोले, हम चले, हम जो भी काम करें, उसके लिए ग्रोथ की जरूरत होती है। हम लोग सब जन्म लेते हैं, उस समय कितना छोटा बच्चा होते हैं, और वो धीरे धीरे हमारा जो पूर्ण शरीर जो बनता है, तो ग्रोथ की जरूरत होती है, रिपेयर की जरूरत होती है ना। हमारे शरीर में जो हमारे जो शरीर है जो बना हुआ है, वो बना हुआ है छोटे छोटे सेल्स से। और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों सेल्स जो हैं वो हैं, और वो लाखों की संख्या में जो है सो टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो उसके रिपेयर की जरूरत होती है। और जरूरत होती है इम्यूनिटी की हमारे शरीर में, है ना, कि हम बाहर का जो तत्व है जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, बहुत सारा चीज, उससे हम कैसे बचे रह सकते हैं। और इन सबों के लिए जरूरत होती है पोषण तत्वों की। यानी पोषक तत्व हम शरीर में लेते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों से हम लोग क्लास 5 क्लास 6 में पढ़ते हैं ना कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। वही चीज हम बोल रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए जो है सो भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में हम लोग लेते क्या क्या है ना। भोजन में हम लोग लेते हैं बेसिकली जो चीज है, उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो होता है फैट्स, वो होता है प्रोटीन, वो होता है मिनरल्स, बहुत तरह के विटामिन्स, और वो होता है फाइबर, और वो होता है वाटर। यही चीज लेते हैं, और वो लेकर के हमारे शरीर में जो है सो उसका पाचन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। और पाचन होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक में पहुंच जाता है। और वहां सेल में जो है सो बेसिकली रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, कंप्लीट रेस्पिरेशन जो है। हम लोग ये नहीं समझें कि हम लोग जो सिर्फ श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और वो लिए और सांस बाहर निकाल दिए, उतना ही रेस्पिरेशन है। नहीं, उतना ही रेस्पिरेशन नहीं। रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया जो है सो हमारे सेल्स के अंदर होती है।
और वो जब सेल्स के अंदर वो प्रक्रिया होती है तो इन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सेल के अंदर गए होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं, और उस भाग लेने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होता है उस रेस्पिरेशन की क्रिया में। और वो एनर्जी जो है तो हमारे शरीर में काम आता है, हमारे ग्रोथ में काम आता है, हमारे रिपेयर में काम आता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में काम आता है, और हमारा शरीर चलता है। यही पूरी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में हम जो न्यूट्रिएंट्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सबका अपना अपना काम है। उसमें से एक जो है प्रोटीन पाउडर, उस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि प्रोटीन करता क्या है। तो प्रोटीन का काम जो है वो हम लेते हैं, वो इन चारों में काम आता है। प्रोटीन एनर्जी रिलीज भी करता है, ग्रोथ में भी काम आता है, रिपेयर में भी काम आता है, और इम्यूनिटी बिल्डिंग में भी काम आता है। सबसे पहला काम जो है प्रोटीन का वो है, वो जो हम बताते हैं जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता है, वो है हमारा शरीर जो बना हुआ है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो ऑर्गन्स है, माने ऑर्गन सिस्टम है, और उसके नीचे टिश्यूज है, और टिश्यूज जो है सो सेल्स से बना हुआ है, और उस सेल्स के अंतर्गत सेल जो बना हुआ है उस बनने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ा उससे भी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है ना, जो हमारे शरीर, वो जो डीएनए है वो जिस चीज से बना होता है वो जीन्स होता है ना, बहुत सारा जीन्स मिल करके डीएनए बना होता है कंप्लीट। और वो जीन्स जो है उसमें जो जिन तत्वों से जो होता है बना हुआ, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिना प्रोटीन का वो जीन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो सोचिए हम कहाँ से ले रहे हैं, एकदम प्रोटीन का जरूरत कहाँ पर है? वो जरूरत है जीन्स के बनने में, है ना, वो जरूरत है डीएनए के बनने में, वो जरूरत है आरएनए के बनने में। जब तक प्रोटीन नहीं रहेगा तब तक जीन आपका कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका डीएनए कंप्लीट नहीं होगा, आरएनए कंप्लीट नहीं होगा, तो सेल कहां बनेगा? और जब सेल्स नहीं बनेगा, सेल के स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो फिर प्रोटीन का तो फिर वो सेल कहां रहेगा? और जब सेल नहीं रहेगा तो कैसे वो टिश्यूज बनेंगे, कैसे वो ऑर्गन बनेंगे, कैसे वो पूरा बॉडी बनेगा? नहीं बन सकता है। यानी हमारा शरीर नख से ले करके सिख तक जो बना हुआ है वो बना हुआ है बेसिकली प्रोटीन से। मतलब प्रोटीन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अब सोचिए, मैंने हम पहले छोटे से जो बच्चा होते हैं और उस बच्चा से जो बड़ा कंप्लीट मैन, वो मकान तभी बन सकता है जब उसमें ईंट लगा हुआ हो। ईंट नहीं लगा हुआ हो तो वो मकान कंप्लीट नहीं हो सकता है। उसी तरह हमारा पूरा शरीर जो है वो बना हुआ है प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन नहीं है, लेकिन प्रोटीन उसमें ईंट के जैसा है ना। तो इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बनने में, जो काम आता है। पूरा शरीर एक तो बना हुआ है, उसके बाद क्या काम आया ये ग्रोथ में, उसके बाद रिपेयर में। रिपेयर जो हमारा शरीर, ऑटो रिपेयरिंग जो हमारा शरीर करते रहता है, उसमें प्रोटीन का काम होता है। यानी हमारा मसल्स जो बना हुआ है, जो ब्लड बना हुआ है, जो हड्डियां हैं, नाखून है, बाल है, स्किन है, पूरा का पूरा वो सब प्रोटीन उसका निर्माण करता है। प्रोटीन में एक चीज और भी हम बताएं, ब्लड। अभी हम शब्द लिए ब्लड जो है, ब्लड में हम लोग सब आदमी नॉर्मली जानते हैं ना कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन से मिल करके वो हीमोग्लोबिन बना होता है, और ग्लोबिन जो है वो होता है प्रोटीन टाइप ऑफ। तो यानी कि हीमोग्लोबिन तभी कंप्लीट होगा जब उसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन हो, और प्रोटीन न हो तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो कैसे ब्लड बनेगा? और जब ब्लड ही नहीं बनेगा तो फिर हमारा शरीर का संरचना नहीं हो सकता है उसमें। उसके बाद और बताते हैं, एंटीबॉडी जो हमारा शरीर बनाता है, इम्यूनिटी की जो हम बात किए, उस इम्यूनिटी को चलने में बहुत बड़ा रोल होता है एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी बनता कैसे है? वो एंटीबॉडी बनता है प्रोटीन की सहायता से, इंजाइम्स बनता है प्रोटीन की सहायता से, हार्मोन्स वो बनता है प्रोटीन की
की सहायता से। यानी हमारा शरीर जो इम्यूनिटी की हम बात किए, उस इम्यूनिटी में एंटीबॉडी होता क्या है? एंटीबॉडी होता है बेसिकली हमारा शरीर जानता है कि हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वैसी स्थिति में जब कोई बाहरी चीज जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है वो हमारे शरीर में किसी तरह से आ जाएगी, तो उसको मारने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर खुद ब खुद प्रोडक्ट बनाता है, केमिकल्स बनाता है, और वही केमिकल्स है एंटीबॉडीज। तो उसको बनने में जो है सो प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी हम फूड लिए, फूड में प्रोटीन है, वो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, वो जब प्रोटीन टूटा एमिनो एसिड्स में टूटता है, और एमिनो एसिड्स मिल करके फिर हमारे शरीर के लिए जो यूजफुल प्रोटीन है वो बना देते हैं, है ना। वो यूजफुल प्रोटीन बहुत तरह के हैं, हजारों तरह के यूजफुल प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर में बनता है ना। इस तरीके से हमारा शरीर का जो है सो काम आगे चलते रहता है। अब जब इतना इंपॉर्टेंट है तो हमको देखना है कि प्रोटीन लेना कैसे है, या हमारे शरीर में प्रोटीन बनता कैसे है। तो हमारे शरीर में जो हम भोजन किए उससे अमीनो एसिड्स वो डाइजेशन होकर के बना, उससे अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बना, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से 22 तरह का अमीनो एसिड है जिससे हमारा शरीर लाखों तरह का प्रोटीन बना लेता है। उस 22 तरह के अमीनो एसिड्स में 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमको बाहर से भोजन के रूप में लेना ही लेना होता है, और 13 तरह का प्रोटीन अमीनो एसिड ऐसा है जो शरीर खुद ब खुद बना लेता है ना। तो हमको जो प्रोटीन लेना है उसमें वो देखना है, भोजन के रूप में उसमें वो देखना है कि 9 एमिनो एसिड हो निश्चित रूप से। हम एक छोटा सा ये दिखाना चाहते हैं, हम लोगों के ये में है, प्रोटीन जो है सो हम भारतीयों के भोजन में ये देखा गया है कि बहुत ही चौंकाने वाला ये तथ्य है कि 80% भारतीयों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है ना। प्रोटीन वो पर्याप्त रूप में नहीं लेता है। केवल 20% ऐसे भारतीय हैं जो पर्याप्त प्रोटीन वाला आहार लेते हैं। हमारे लोग यहाँ जो है सो 90% शाकाहारी लोग जो हैं वो प्रोटीन की कमी के शिकार हैं, और सोचने वाली बात है कि 85% मांसाहारी लोग भी हैं जो प्रोटीन की कमी के शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन जो है सो हम कैसे लें और उसको, उसकी कमी को कैसे पूरा करें, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारा शरीर जो है प्रोटीन, जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटीन जो है हम जो लेते हैं वो जितना उसको जरूरत होता है उतना रखता है, बाकी सब निकाल देता है। तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए? बॉडी वेट के हिसाब से वो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हर आदमी को लेना चाहिए, है ना। वो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 70 किलो का है तो वो 70 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे लेना है, जिससे उसका शरीर चलता रहे। यदि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, यदि वो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उसको 1.5 ग्राम प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से लेना है ना। ऐसी स्थिति में हम देखें कि हमारे भोजन में कितना प्रोटीन है, तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह पाया गया है कि बहुत सारे माने 80% लोग जो हैं वो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में लेने के लिए प्रोटीन के सोर्स के रूप में जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि प्रोटीन बहुत सारा मांसाहारी भोजन में ज्यादा है, लेकिन उसको